नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं पर्यावरण का अध्याय 5। इसके पहले वाले जो पाठ थे हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। लिंक पर जाकर के आप सभी पाठों को देख सकते हैं और बाकी जो विषय हैं उन विषयों को भी आप वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है कि अनीता की मधुमक्खियाँ। तो देखिए इस पाठ के बारे में प्रश्न दिए गए हैं। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो देखिए जो समूह में रहते हैं इकट्ठे, चींटियां देखी होंगी आपने, हैं, ततैया रहती है ना, दीमक इत्यादि समूहों में रहते हैं। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये बिल्कुल समूह झुंडों में रहते हैं ना। प्रश्न 2 देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कब से कब तक होता है? मधुमक्खी को पालने का समय, मधुमक्खियां पाली जाती हैं तो मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सही रहता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न 3 है कि चित्र में दिख रहे कीड़े को पहचान करके उसका नाम लिखिए और उसका काम भी लिखिए। तो ये देखिए ये जो चित्र है यह मधुमक्खी का चित्र है। किसका? मधुमक्खी का। और यह जो मधुमक्खी है यह शहद बनाने का काम करती है। क्या करती है? ये शहद बनाती है ना। प्रश्न 4 दिया गया कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए? अब देखिए स्कूल में जो बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं एवं स्कूल के अनुशासन के लिए जो रहती है ये यूनिफॉर्म, एक विशेष ड्रेस है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ प्रश्न 5 है कि अनीता के माता पिता उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए किस प्रकार राजी हुए? तो देखिए पढ़ना सब बच्चों का अधिकार होता है और कक्षा 1 से 8 तक की जो पढ़ाई है यह बिल्कुल निःशुल्क होती है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। इसलिए उसके माता पिता पढ़ाने के लिए मान गए कि चलो फीस नहीं लगनी है तो पढ़ने भेज दिया। प्रश्न 6 देखिए दिया है कि अनीता मधुमक्खी पालन के लिए 5,000 रुपये कैसे जमा किए? तो अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए बच्चों को पढ़ा करके 5,000 रुपये जमा किए, इकट्ठे किए, है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया कि दिए गए पैरा को उचित शब्द भर करके पूर्ण करना था। ये एक पैरा दिया है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उसका कार्य होता है अंडे देना और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं, काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। क्या करने वाली? काम करती रहती हैं। और ये क्या करती हैं? शहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। क्या ढूंढती हैं? रस। और रस लाके अपने उसमें रखती जाती हैं। प्रश्न 8 है कि फूलों के रस से शहद बनाने के अलावा मधुमक्खियां और क्या क्या काम करती हैं? तो देखिए ये शहद तो बनाती ही हैं, इसके अलावा ये मिलजुल करके रहती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं, अंडे देती हैं। इनका ये भी विशेष कार्य होता है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया कि चींटियां भी समूह में रहकर कार्य करती हैं। इसके समूह में कौन कौन से प्रकार की चींटियां रहती हैं और ये अपना काम किस प्रकार करती हैं? तो देखिए मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल करके रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है बिल्कुल। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती हैं। ये चींटियों का विशेष समूह होता है, ये भी अपना मिलजुल करके काम करते हैं। प्रश्न 10 देखिए, अनीता होलसेलर क्यों बनना चाहती थी? तो अनीता ने होलसेलर बनना इसलिए पसंद किया या इसलिए चाहती थी क्योंकि वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके, है ना। इस प्रकार से उसने होलसेलर बनने का निर्णय लिया था। ठीक, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक अवश्य करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।